आज के आदरणीय अध्यक्ष जी और तमाम किसान सरदारी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। इनकलाब की गूंज कुछ इस कदर आनी चाहिए, इनकलाब की गूंज कुछ इस कदर आनी चाहिए, अगर सांसें चल रही है तो नजर आनी चाहिए। और जो चुप बैठे हैं घरों में देखकर अन्याय को उनसे कहूंगी, जो चुप बैठे हैं घरों में अन्याय को देखकर सिर्फ उनसे कहूंगी कि इस देश को और इस देश के हित के लिए आप लोगों की ही कुर्बानी चाहिए, आप लोगों को ही कुर्बानी चाहिए। सम्मेलन बहुत होते थे, किसी पार्टी के होते थे, विद्यार्थी सम्मेलन होते थे, बहुत बड़े बड़े लोगों के सम्मेलन होते थे। एक बहुत अच्छी पहल हरियाणा के अंदर इस पानीपत की धरती ने की है कि एक किसान सम्मेलन की। एक बार जोरदार तालियां इस सोच और इस पहल के लिए। और ये सोच जिस दिन उस घर घर में पहुंच जाएगी, सम्मेलन के माध्यम से किसान वर्ग रणनीतियां तैयार करने लगेगा। जब इस सरकार को पता लगेगा कि जिन मंडियों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग का एक तरीके से मैं कह सकती हूँ दबदबा होता था, या जिन मंडियों पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का आधिपत्य होता था, सरकार उन मंडियों को बेचने का प्रयास कर रही है, तो किसानों ने एक पहल की है। जिन मंडियों को तुम बेचने की पहल करोगे, किसान वर्ग उन मंडियों के अंदर सम्मेलन करेगा और उन मंडियों को बचाने का काम करेगा। जिस पहल को लेकर के बहुत लंबा संघर्ष किसान वर्ग ने किया, 3 काले कानूनों को बेशक से धकेल दिया वापस, और उस आंदोलन को स्थगित करके हम दिल्ली की उन बॉर्डर से उठे थे। लेकिन क्या हमारी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है? पूरे हरियाणा के अंदर जब मॉडल संस्कृति स्कूल आए तो मैं अकेली लड़की ऐसी थी जिसने ये कहा था कि कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार ने ट्रायल किया है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा कैसे मुहैया करवाई जा सकती है। उसके बाद मोदी सरकार बजट के माध्यम से हमारे बीच में ई यूनिवर्सिटी और ई स्कूल लेकर के आई, और उसका कारण आपकी 2-2 साल की, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे आज मोबाइल का शिकार हो चुके हैं। यदि आप उनको मोबाइल दे देते हो तो वो चुप हो जाते हैं, अदरवाइज वो रोने लग जाते हैं। उसी का ये अंजाम है। मॉडल संस्कृति स्कूल लेकर के आई। अब धीरे धीरे उन स्कूलों को समाप्त किया जाएगा। स्कूलों के अंदर संख्या नहीं है, स्कूल नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक तकलीफ थी। मैं जेबीटी करके उस समय नई नई निकली थी, जिस समय मॉडल संस्कृति स्कूल आई थी, और मेरे मन में यह तकलीफ थी कि जिस फील्ड को लेकर के मैंने अपना भविष्य देखा है, मैंने अपने देश की जो नींव है उसका आधार निर्धारित करने का जो सोचा था, वो मेरे मन में टीस थी। उसके साथ साथ हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा यूनिवर्सिटी के ऊपर छुरा चला, धीरे धीरे ई यूनिवर्सिटी आ गई। बजट जब आया तो किसान को कम से कम 7 गुना उसके अंदर किसान के लिए रखा गया। लेकिन हम देखते क्या हैं? हम सिर्फ ये देखते हैं बड़े बड़े जमींदार हैं, मारा तो जमीन को नहीं, मारा जमीन थोड़ी, हमारी जमीन ना आप पे काबू कर लें। अगर यदि किसी पर फर्क पड़ेगा तो जमीन उसको पड़ेगा जो बड़े बड़े जमींदार हैं। लेकिन सोचने की जरूरत यह है, छोटे जमींदार बड़े का सारा चल रहे हैं, बड़े जमींदार छोटे का सारा लाग रहे हैं। कोई किसी पर ठेका लेवा है तो कोई किसी ने ठेका पया माल में धरती देवा है। लड़ाई सबकी साझी है, और मैं किसी भी मंच पर जाऊं तो हमेशा कह करूं कि हर परिस्थिति में हंसता एक इंसान देख ले, जिंदगी जीना सीख जाएगा मेरे भाई। खेत में कमाता किसान देख ले, रपटे कुर्तिया में और टूटे लितरा में अपनी पूरी जिंदगी गवा देगा, फिर भी ना होता कदे परेशान देख ले, जिंदगी जीना सीख जाएगा मेरे भाई। खेत में कमाता किसान देख ले, खेत में कमाता किसान। और आज जरूरत है उस युवा वर्ग को आगे आने की, जो हमेशा उदाहरण देता है भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद का। आज जरूरत है हर उस बेटी को आगे आने की जो स्कूली स्तर पर पढ़ती थी कि बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी बनने की, वो मैनावती बनने की। हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे उदाहरण है। 1857 से पहले 16वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो हमारे उन महापुरुषों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने का काम किया था। और आज जब मोदी सरकार आई है तो कर क्या रही है? वही कंपनी राज दोबारा से देश के अंदर स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
और हम उन कंपनियों में बेरोजगार साथी, मेरे घर में भी बहुत जरूरत है पैसे की, 10-12 हजार रुपए की नौकरी मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि देश के अंदर ये कंपनी राज खत्म हो और मेरे जैसे तमाम युवा साथी वो प्रण ले कि जितने भी लोग कंपनी चला रहे हैं उनका हमेशा विरोध करेंगे और दोबारा से किसान का, मजदूर का, उस आम आदमी का राज लेकर के आएंगे जो सपनों का भारत मेरे देश के युवाओं ने, उन देशभक्तों ने देखा था, देश की आजादी का सपना जो लेकर के इस देश से इनकलाबी नारा लगाते लगाते विदा कह गए थे। अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि मत ना रोको किसी ने फसल बचाने से, आने वाली हमने नस्ल बचानी से। आजो मेरे काके ताऊ, आजो बहन और भाई रे, बहुआ ने ले आओ आके, आजो का ताऊ ताई है, बहन रुपया आगे बैठा, इसने न्यू समझाना होगा, रे मेरे सारे देश ने बेच के दर देगा, इस तरह बाहर का रास्ता दिखाना होगा, इस तरह बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और बाहर का रास्ता जब दिखाया जाएगा जब एक मुट्ठी बंद होगी और एक नारा लगेगा, आवाज दो, आवाज दो। पानीपत की धरती का इतिहास बहुत गहरा रहा है। पानीपत की धरती के ऊपर न जाने कितने युद्धों का सामना इसको करना पड़ा। उसके साथ साथ पानीपत का जितना भी हम इतिहास देखते हैं, पानीपत का जिला वो एक जिला है जिसने दिल्ली से मुगलों को भगाने का काम किया था, जिसने दिल्ली के चारों दरवाजों को एक तरीके से मुगलों के लिए जो खोले गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो खोले गए थे, उनको बंद करने का काम किया था। नमन है, प्रणाम है इस पानीपत की धरती को, सलाम है आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।